यो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की डेफिनेशन क्या है? इफ मेजर्ड वैल्यू इज क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू देन वी से दैट मेजरमेंट इज विद हाई एक्यूरेसी। फॉर एग्जांपल, एक्चुअल वैल्यू, सपोज कोई थिंग है हमारे पास जिसकी एक्चुअल वैल्यू है 80 यूनिट्स, लेकिन जब हम उसे मेज़र कर रहे हैं, सपोज 3 अलग अलग जो पर्सनस हैं उन्होंने मेज़र किया है, तो फर्स्ट की जो मेजरमेंट है वो 79.2 यूनिट्स, सेकेंड 79.4 यूनिट्स एंड थर्ड 79.6 यूनिट्स। तो इन तीनों में से 80 यूनिट्स के सबसे ज़्यादा क्लोज कौन सी वैल्यू है? 79.6 यूनिट्स। तो ये क्या है? हमारी हाई एक्यूरेसी। नेक्स्ट इज प्रिसीजन। द precision of measurement refers to the spread of the measured values. In other words, we can say that precision is limit of measurement. For example, measured value 3.6 units, 3.62 units and 3.628 units. So precision क्या है कि किसी भी वैल्यू के नंबर ऑफ डिजिट्स जितने ज़्यादा हैं, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी प्रिसीजन होगी। तो यहाँ पे हाई प्रिसीजन वैल्यू कौन सी है? 3.628 यूनिट। ठीक है, पॉइंट के बाद जितने ज़्यादा डिजिट्स होंगे उसे हम उसकी प्रिसीजन बोलते हैं। नेक्स्ट इज एरर्स। एरर्स क्या होती हैं? द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एरर। मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के डिफरेंस को हम एरर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मेजर्ड वैल्यू हमारे पास 20.75 सेंटीमीटर और एक्चुअल वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। तो एरर क्या होगी? मेजर्ड वैल्यू में से हमने माइनस की एक्चुअल वैल्यू और एरर हमारी होगी 0.75 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एरर्स। 2 टाइप्स होती हैं, सिस्टमेटिक एरर्स एंड रैंडम एरर्स। सिस्टमेटिक एरर्स फर्दर 3 टाइप्स की होती हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर एंड पर्सनल एरर्स। सो सिस्टमेटिक एरर्स कौन सी एरर्स होती हैं? द सिस्टमेटिक एरर्स आर दोज एरर्स दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन एदर पॉजिटिव और नेगेटिव। बेसिकली दीज आर द एरर्स हुज कॉजेज आर नॉन। सो सिस्टमेटिक एरर्स वो वाली एरर्स होती हैं जो एक ही डायरेक्शन में होती हैं, चाहे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ठीक है, जो एरर्स होती हैं इनके कॉज का हमें पता होता है कि किस कारण की वजह से ये एरर हुई। ठीक है, सो इनकी टाइप्स है। फर्स्ट, इंस्ट्रूमेंटल एरर। These errors arise from the errors due to faulty design, calibration of measuring instrument, zero error in instrument, etc. So instrumental errors कौन सी होती हैं? वो वाली errors जो इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट की वजह से होती है। सपोज एग्जांपल है, हमारे पास सेंटीमीटर स्केल होता है हमारे पास, है ना, तो मीटर या सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्केल ले लेते हैं। कई बार होता है सेंटीमीटर स्केल जो होता है हमारा, उसके कॉर्नर जो होते हैं वो कॉर्नर से टूटा हुआ होता है, तो उसकी वजह से जो उसकी मेजरमेंट है वो रॉन्ग हो जाती है ना, कि डिफरेंस आएगा कि जिसका स्केल नया होगा उसकी मेजरमेंट करेक्ट होगी, लेकिन जिसका थोड़ा सा साइड से टूटा होगा तो उसकी मेजरमेंट अलग होगी। तो ये होता है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर। अगर इंस्ट्रूमेंट में एरर है तो हमारी जो वर्क है उसमें भी एरर आएगी। नेक्स्ट, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। Some experiments are affected by external physical conditions like temperature, pressure, humidity, etc. and these factors may affect the result of experiment systematically. So imperfection in experimental procedure क्या है कि वो वाली errors जो कुछ एक्सटर्नल फिजिकल कंडीशंस की वजह से होती है, जैसे टेम्परेचर की वजह से कोई एरर आती है, प्रेशर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, तो उन्हें हम बोलते हैं इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। नेक्स्ट, पर्सनल एरर्स। Such errors arise due to an individual's bias, lack of proper setting of apparatus, or individual's carelessness in taking observations without observing proper precautions. So personal errors होती हैं वो वाली errors जो किसी जो मेजरमेंट कर रहा है पर्सन, उसकी केयरलेसनेस की वजह से जो एरर्स आती हैं उसे बोलते हैं पर्सनल एरर्स। ठीक है, नेक्स्ट, रैंडम एरर्स। सो ये थी हमारी फर्स्ट टाइप की एरर्स। नेक्स्ट, रैंडम एरर्स कौन सी होती हैं? द रैंडम एरर्स आर दोज एरर्स विच अकर इरेगुलरली। ये रेगुलर एरर्स थी, ये इरेगुलरली हैं एंड हेंस आर रैंडम विद रिस्पेक्ट टू साइन एंड साइज। दीज कैन अराइज ड्यू टू रैंडम एंड अनप्रडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन एक्सपेरिमेंट कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर्स, एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट इज लीस्ट काउंट एरर्स। सो लीस्ट काउंट क्या होता है कि कोई भी ऑपरेटर जो कम से कम वैल्यू मेज़र कर सकता है उसे उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। ठीक है, जैसे वर्नियर कैपिलर्स हैं,
इसकी लीस्ट काउंट वैल्यू है 0.01 सेंटीमीटर और सेप्रोमीटर की जो लीस्ट काउंट है वो है 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर्स कौन सी एरर्स होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजर वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर फॉर द मेजरमेंट। मीन्स क्या है कि जो ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू जो है और मेजर्ड वैल्यू दोनों के बीच के डिफरेंस को हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। एब्सोल्यूट एरर जो है उसे मॉड डेल्टा ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। सो सपोज हमारे पास अलग अलग एब्सोल्यूट एरर्स है। सपोज A1, तो इसका मीन क्या होगा? A1 माइनस ए मीन, A2 माइनस ए मीन, ऐसे करके सो ऑन अप टू एंड। तो जब आप इसके मीन निकालोगे, ठीक है, ए मीन, तो आप इनको सभी को प्लस करके नीचे एंड, तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा i इज इक्वल्स टू 1 to n और यहाँ पे क्या लिखेंगे? मोड डेल्टा AI ओवर n। तो ये एब्सोल्यूट मीन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है। नेक्स्ट, रिलेटिव एरर्स। द एरर्स इन द रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। तो रिलेटिव एरर क्या होगी? मीन जो वैल्यू है हमारा, मीन एब्सोल्यूट एरर ओवर जो मेजर्ड क्वांटिटी है उसका मीन, दोनों की रेशियो को हम बोलते हैं रिलेटिव एरर्स। नेक्स्ट, परसेंटेज एरर। व्हेन रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। जब आप रिलेटिव एरर को परसेंटेज की फॉर्म में राइट करोगे तो उसे बोलते हैं परसेंटेज एरर। सपोज ये हमारा फॉर्मूला है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं? इंटू 100। तो इसे आप 100 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे ये क्या हो जाएगी? आपकी परसेंटेज एरर। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन एरर्स। तो एरर्स की एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है? इसे Z से डिनोट करते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर ऑफ A एंड एब्सोल्यूट एरर ऑफ B, दोनों के सम को क्या बोलेंगे? मतलब कॉम्बिनेशन एरर में दोनों का सम ऐसे करेंगे, लेकिन सब्ट्रैक्शन में भी सेम ही रहेगा, इनका फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट और क्वेश्चन, मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए क्या फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट एरर का? तो उसके लिए हम फॉर्मूला, उसके लिए भी सेम ही होता है, डेल्टा Z ओवर Z इक्वल टू डेल्टा A ओवर A प्लस डेल्टा B ओवर B। तो ये होता है प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए फॉर्मूला। ठीक है।